दाल से दोस्ती, दाल से दिल लगी, दाल से दीवानगी और दाल से बहुत दर्द में मुब्तला। कई साल से अपने आप को दाल से दिलासे दे रहा हूं, लेकिन वो है कि मुझे दाल से देखना ही नहीं चाहती। शायद उसे दाल से दम्मा की बीमारी या दाल से दाने निकल आए हैं जो मुझसे दाल से दूर ही होती जा रही है। बात तो दाल से 2 मिनट की थी, लेकिन पगली दाल से इतनी दूरंदेश न निकली। अब उसके पीछे दाल से दोज़ख में तो जाना नहीं, इसलिए सोचा है कि दाल से किसी और के दिल का दरवाजा ही तहकीक से साबित हुआ है कि इंसानी जिस्म के तमाम जिंदगी काम करते हैं सिवाय दिमाग, जो सिर्फ शादी के दिन तक काम करता है। शायद यही वजह है कि अपने दिमाग को बचाते बचाते आपको डीवीएम के अक्सर टीचर्स गवारे ही नजर आएंगे। मौसूफ को पढ़ाई से इतनी चिढ़ है जितनी चिढ़ जरदारी को गरीब अवाम से, जितनी चिढ़ मीना मलक को मोहम्मद आसफ से, जितनी चिढ़ मीरा को अतीकुर रहमान से, जितनी चिढ़ ओबामा को उसामा से, जितनी चिढ़ ज़िया साहब को कॉरिडोर में बैठने वाले स्टूडेंट से, जितनी चिढ़ आसी साहब को बगैर नहाए क्लास में आने वाले लड़कों से, जितनी चिढ़ अशर साहब को टाइम टेबल बनाने वाले क्लर्कों से, और जितनी चिढ़ 7वें सेमेस्टर की लड़कियों को मुझसे। अगर खुदा ना खास्ता मुझसे डीवीएम हो गया, उसके बाद मेरा इरादा एमफिल फिर पीएचडी करने का है। लेकिन आप ही पूछ के बताएं, इनमें से कौन मेरा 35 साल तक इंतजार करेगी? और बिल्ला पर मैं भी गवारा ही रह जाऊंगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसी बहाने आप इनसे बात कर लेंगे, क्योंकि अक्सर औकात चुप लेकिन सिर्फ रिजल्ट्स के दिनों में टीचर्स की मिन्नतें करते हैं और एएचवी कैंटीन पर खाने के बाद पैसे इकट्ठे करते हुए ही सुनाई देते हैं। मेरी सीजीपीए पिछले 6 सेमेस्टर से एक तकदीर इस तरह घूम रही है जिस तरह आशिक अपने महबूब के गिर्द, जिस तरह शुएब मलिक सानिया मिर्जा के गिर्द, जिस तरह गरीब आदमी यूटिलिटी स्टोर के गिर्द, जिस तरह स्टेज ड्रामे नरगिस और दीदार के गिर्द, और जिस तरह एएलएस जैसर और आसमा के गिर्द। सच तो ये है कि मेरी शराबत को शरारत में बदलने में मलका शराबत का बहुत बड़ा हाथ। आप ही बताएं, अगर मैं शरीफ होता तो क्या रोज क्लिनिक पे केस देखने की बजाय एग्रीकल्चर की क्लास देखने के लिए जाता? अगर मैं शरीफ होता तो क्या मुझे आयशा, फायजा, साइदा, जुबैदा, फमीदा, शुगुफ्ता, सामिया, अस्मा, सबा, मरियम, शाज़दा, इरसाद, सुनैना, अन्ना, सरवर, सबके नाम और इनके मोबाइल नंबर याद होते? अगर मैं शरीफ होता तो क्या 8वीं कतार में दाईं तरफ से दूसरे नंबर पर खाकी कपड़ों में मलबूस लड़की जो मुझे देख के शक्लें बना रही है, मैं उसका जिक्र करता? वैसे शक्लें बनाने की जहमत ना भी करो तो तुम हद से ज्यादा खौफनाक। डीवीएम में 80% लड़कियों के नाम अलिफ, ऐन, काफ और सीन से। तो जिन लड़कियों के नाम इन अल्फाज से शुरू होते हैं, वो अगर पढ़ने की बजाय आसमानी जोड़े बनाने पे ज्यादा मेहनत करें तो उनकी कामयाबी के चांसेस काफी ज्यादा है। इस सिंफ की हौलाकियों के बारे में जूनियर्स को बताना भी मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहली याद रखने वाली बात, जूनियर्स के लिए सबसे पहली याद रखने वाली बात कि डीवीएम की लड़की और खूबसूरती ये बिल्कुल 2 मुतलाक अल्फाज हैं। डीवीएम की लड़की और खूबसूरती ये बिल्कुल 2 मुतलाक हैं। ऐसे ही जैसे खुशबू, बदबू, दिन रात, सांस, सफेद। अगर आपने किसी
फंक्शन में खाता हुआ देखें तो यकीन माने 2 हफ्ते तक आपका कुछ खाने को दिल नहीं करेगा। तहकीक से साबित हुआ है कि शादी से पहले 99% लड़कियां खून पे दोस्ती और खूबसूरत लगना चाहती हैं, लेकिन बदकिस्मती से बाकी 1% DVM में आ जाती है। अगर आप इन्हें कुछ कहें या ना कहें, आप अपने कमेंट्स देंगी। अगर आपने इन्हें देखा तो बदतमीज कैसे घूर के देख रहा है, और अगर नहीं देखा तो फिर साथ वाली को कहेंगे कितना इडियट है, इतना तैयार होकर आई मेरी तरफ नहीं देखती। पता नहीं इनका क्या बिगाड़ा है जो ये जालिम लड़कियां इन मासूम शरीफ सादा और खसूसन इन वालों को तो ऐसे घूर के देखती हैं, और खसूसन इन वालों को तो ऐसे घूर के देखती हैं जैसे न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखा था, जैसे सुल्तान राय फिल्मों में गुंडों को देखता था, जैसे हिटलर यहूदियों को देखता था, जैसे अमेरिका अलकायदा को देखता है, जैसे ANP वाले कालाबाग टैब को देखते हैं, जैसे भूखी बिल्ली चूहों को देखती है, जैसे मुस्तफा कुरैशी पाल की मशहूरी में ठाव कहने के बाद देखता है, और जैसे शेख रशीद हर नई आने वाली एक्ट्रेस को देखता है। यहाँ पे इन लड़कियों से बात करना, मुलाकात करना और इनसे अच्छे रवैये की तवक्को करना, ये तमाम बातें इतनी ही मुश्किल हैं जितना मुश्किल सैयद नूर की फिल्मों से साइमा को निकालना, जितना मुश्किल भूखे का और जितना मुश्किल सरकारी का अपनी कमाई में से हलाल माल को तलाश करना। पिछले दिनों मौसूफ को लंदन यूनिवर्सिटी जाने का इत्तेफाक था। यार ये तो बाहर ही सारा हर लड़की चलती फिरती राखी सावंत लग रही थी। वापस आया तो कसरते मिसना होने के बावजूद लड़कों के मुरझाए हुए चेहरे देखकर बहुत मायूसी। लेकिन जल्द ही जूनियर्स में बल काफी जुल्फे, मटलते हुए कदम, मचलती हुई आंखें और कपकपाते हुए होंठ देकर ये मायूसी दूर भी हो गई और दिल में ख्याल आया कि शायर मशरक सही फरमा के कहते हैं कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरूरी है। जवाबे शिकवा की तरह मुझे शिकायत तो इनसे है कि रोशन ख्याल, इस्माइला तारक और फरजाना राजा के होते हुए भी इन्होंने हमारी मायूसी दूर करने में बहुत ताक़ीद की। बड़ी देर में मेहरबान, चलो खैर भूख शदीद हो तो खाना खाने में भी ज्यादा मजा आता है। DVM की लड़कियां इतनी पुरानी हैं जितना पुराना हमारा रेलवे का निजाम। ये तमाम पाकिस्तान बनने से पहले की है। इन्हें तो जंगे आजादी भी लगी, फिर भी अपनी उम्रें बताने में बहुत मोहतात है। पूछ के देख ले, कोई भी इनमें अपने आप को 20 से ज्यादा भी नहीं बता। पता नहीं 20 साल के बाद उम्रें बढ़ना रुक जाती हैं या रिवर्स गियर लग जाता है। इसी बात पे एनिमल रिप्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में तहकीक हो रही है। बहुत जल्द सेहत बख्श नताइज के सामने आने की तरफ। इस वक्त सारी दुनिया में सिर्फ 2 एक वो जिनमें इंसानों वाली तमाम खसूसियात पाई जाती हैं और वो सारी दुनिया में मिलती हैं, और दूसरी ये DVM की। अहले अक्ल तशरीफ फरमा है, आज आप सबको ये हकीकत माननी होगी कि मक्खन खराब नहीं होता, मक्खियां खराब करती हैं। बच्चे खराब नहीं होते, बच्चियां खराब।
सदर बड़े संजीदा होकर बैठे हुए हैं। जनाब सदर, आप ये तो मानते हैं कि मोहब्बत और जुकाम जवाब दीजिए, ये मजलूम स्टूडेंट्स आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आप ये भी मानते हैं कि शिफा को जितना भी दूर रखा जाए आप ये भी मानते हैं कि फूल की नजाकत का एहसास उस वक्त तक नहीं होता जब तक उसे छू न लिया जाए। आप हमें क्यों कॉरिडोर में खड़ा होने और इकट्ठा बैठने से रोकते हैं? आप क्यों प्यासे को पानी, भूखे को खाने और मछली को तालाब से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हीं दुखों की वजह से पहले सेमेस्टर में मैं 80 किलो का था, अब 800 ग्राम का रह गया हूं। फिर कहते हैं कि इमली वालों के मार्क्स नहीं आते। जिन चीजों की वजह से मार्क्स आते हैं वो तो मॉर्निंग में। मुझे ये बताएं, क्या मॉर्निंग वाले जद्दा से आए हुए हैं कि लड़कियों का मैरिट इवनिंग में बनता था, उन्हें भी आपने मॉर्निंग में बिठा दिया? उतना हीर रांझे से और सोनी महिवाल से मिलने को नहीं तरसती थी जितना हॉस्टल की टूटियों से निकलने वाला पानी इवनिंग वालों के जिस्मों को छूने को नहाने की बजाय हर कोई सुबह सुबह ये गजल पढ़ रहा होता है, मैं कपड़े बदल के जाऊं कहां, मैं बाल बनाऊं किसके लिए? अब वो कहां जाना चाहते हैं ये तो आप सबको पता ही है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी आपको कभी समझ नहीं लगेगी। जैसा कि मुझे आज तक आसिफ साहब के ऑफिस में उनकी गधे के बच्चे के साथ तस्वीर का मैडम अपने ऑफिस में स्टूडेंट्स को बैठने का क्यों नहीं कहती, इस बात की मुझे समझ नहीं लगी। स्पोर्ट्स बेसिस पे सिर्फ टीचर का ही बेटा बेटी पोता पोती भतीजा भतीजी क्यों आ जाते हैं, इस बात की मुझे समझ नहीं लगी। रीडिंग रूम सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों है? लड़के क्या यहाँ रेडियां लगाने आते हैं? इस बात की मुझे समझ नहीं लगी। 4 माह से माइक्रो की लैब में पानी नहीं आ रहा, अब तो हशरातुल अर्ज भी प्यासे मर रहे हैं। पानी कहाँ चला गया, इस बात की मुझे समझ नहीं लगी। और सब कुछ होने के बावजूद रहमतुल्लाह साहब अभी भी तन्हा जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? इस बात की मुझे समझ नहीं लगी। आखिरी बात, अक्सर शादीशुदा लोग इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि उनके सुबह काम पे जाने के बाद उनकी बेगम उनके लिए बहुत उदास हो जाती है। इसी खुशफहमी में मुब्तला कि मैंने जब बेगम से पूछा अपने घर जाने के बाद चले जाने के 12 मिनट दी होगी, खौफनाक आंखों से पहले घूर कर देखा मुझे, फिर ये बोली आंसुओं को आंख में लाने के बाद, सांस इत्मीनान का बस 2 दफा लेती हूँ मैं, एक तेरे आने से पहले एक तेरे